Good morning all of you. Good morning the बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा मेरी क्लास में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह हम क्लास की शुरुआत एक सुविचार से करते हैं जो इस प्रकार है, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। तो आइए हम भी अपने भाग्य का निर्माण करते हैं, अपने ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने पोषण के बारे में पढ़ा था, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में हमने पौधों में पोषण के बारे में पढ़ा था। आज हम विषम पोषी पोषण के अंतर्गत जंतुओं में होने वाले पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो जंतुओं में सबसे पहले हम एक कोशिकीय जीवों में होने वाले पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जलीय जीव है जिसका आकार हमेशा बदलते रहता है। जब अमीबा तैरते हुए अपने भोजन कणों के पास पहुंचता है, तब यह अपने कूटपाद को फैलाकर उसे चारों ओर से घेर लेता है। जिस प्रकार हम अपनी बाहों को ऐसे फैलाकर किसी वस्तु को घेर लेते हैं, तब अमीबा के अंदर खाद्य रिक्तिका या फूड वैक्यूल का निर्माण होता है। इसी खाद्य रिक्तिका के अंदर अमीबा भोजन का पाचन करता है। पचे हुए भोजन से पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है। तब खाद्य रिक्तिका जाकर कोशिका झिल्ली से सट जाती है। उस स्थान पर कोशिका झिल्ली टूट जाती है और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। कोशिका झिल्ली पुनः निर्मित हो जाती है। इस प्रकार अमीबा में भोजन का पाचन पूर्ण होता है। यह प्राणी संपोषण का एक प्रकार है। अब हम बहुकोशिकीय जीवों में पोषण की बात करते हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों का सबसे अच्छा उदाहरण है मनुष्य, जो उच्च श्रेणी का बहुकोशिकीय जीव है। मनुष्य में भी प्राणी संपोषण की प्रक्रिया होती है और यह अपने भोजन को ठोस रूप में निगलकर ग्रहण करता है। मनुष्य में भोजन की क्रिया के पाचन के लिए पाचन अंग होते हैं, जिसे आहार नाल कहा जाता है। आहार नाल और इससे संबद्ध पाचक ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करती हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र के 4 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला, भोजन को ग्रहण करना। दूसरा, भोजन का पाचन। तीसरा, पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण। और चौथा, अपशिष्ट पदार्थों का बहिष्करण। तो आइए अब हम पाचन तंत्र की संरचना और उसकी प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे पहला अंग है मुख गुहा, ओरल कैविटी या माउथ कैविटी। मुख गुहा में उपस्थित दांत भोजन को महीन टुकड़ों में चबाकर तोड़ देते हैं। मुख गुहा में उपस्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला लार भोजन को लसलसा और मुलायम बना देता है। लार में सैलेवरी एमाइलेज नामक एंजाइम उपस्थित होता है, जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब मुख गुहा के पिछले भाग में उपस्थित ग्रसनी के निगल द्वार से होकर भोजन ग्रास नली या इसोफेगस में पहुंचता है। ग्रास नली पाचन तंत्र का दूसरा भाग है। यह मांसपेशियों की बनी हुई एक नली के समान संरचना होती है। इसके मांसपेशियों में क्रमानुकुंचन गति होती है। इसे पेरास्टाल्सिस मूवमेंट भी कहते हैं। इसी गति के द्वारा भोजन ग्रास नली से होकर पाचन तंत्र के अगले भाग अमाशय या स्टमक में पहुंचता है। अमाशय मांसपेशियों की बनी एक थैली के समान संरचना होती है,
जो उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी में बाईं से दाहिनी ओर फैली हुई होती है। अमाशय में जठर ग्रंथियां गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिससे गैस्ट्रिक जूस जठर रस का स्राव होता है। जठर रस में 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहला श्लेष्मा या म्यूकस, जो अमाशय की भीतरी दीवार को चिकना बनाता है। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तीसरा इनएक्टिव पेप्सिनोजेन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव पेप्सिन में बदल देता है और यह पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन में बदल देता है। अमाशय में उपस्थित गैस्ट्रिक लाइपेज वसा का पाचन वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में करते हैं। अमाशय में भोजन गाढ़े लेई के समान हो जाता है। यह अकाइन कहलाता है। इसके बाद अमाशय से होकर भोजन अब छोटी आंत में पहुंचता है, जहां भोजन का पाचन पूर्ण होता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।